What is the future of CTET एग्जाम 2021? What is the future? फ्यूचर क्या है सीटेट का? 2020 के बाद 2021 में आप आ चुके हैं, आप वेट भी कर रहे होंगे नेक्स्ट सीटेट का। तो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ सीटेट, आज इस वीडियो में आपको पूरा पता लग जाएगा। आज की ये वीडियो मेनली सिर्फ उसी के लिए है कि जो एक पॉइंट ऑफ व्यू आज के टाइम पर कि सीटेट आपका अगला कब होगा, करंट सिचुएशन क्या है, नेक्स्ट सीटेट की नोटिफिकेशन कब मिलेगी, नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम कब होगा, अगर हुआ भी तो कितना टाइम लगेगा, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं होगा, किस तरीके से होगा, लास्ट जो नोटिफिकेशन थी वो कब आई थी और नोटिफिकेशन आने के बाद एग्जाम कब हुआ था। इन दो चीजों से ही हम पूरा अंदाजा लगा लेंगे कि अब की बार वाला सीटेट कब होगा, कैसे होगा या नहीं होगा। दोस्त, मेरा नाम विप्लव सिंह है। आप अगर किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा वो दबा दो और चिपक के बैठ जाओ इस पूरी वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपका जो आने वाला टाइम है उसमें आपको बिल्कुल क्लियरली पता लग जाएगा कि आपको करना क्या है। आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे थे या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारी वीडियोस आप देखते हैं लेकिन काम की वीडियो को छोड़ देते हो। ये वीडियो पूरी देखनी है जिससे आपका माइंड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सीटेट का एग्जाम हर साल 2 बार लिया जाता था। अगर किसी का पहली बार बाय चांस ना हुआ तो वो दोबारा साल में एक बार फिर से एग्जाम को ट्राई कर सकता था और अपना एग्जाम निकाल सकता था। लेकिन अब कर दिया गया है पूरा गेम चेंज। कोविड की वजह से पिछली बार भी सीटेट जो था पिछले साल नहीं हुआ। पिछले साल का सीटेट भी कितने टाइम के बाद हुआ, एक बार देखते हैं। देखिए, जो पिछला सीटेट हुआ था उसकी नोटिफिकेशन आई थी 24 जनवरी को। 24 जनवरी से लेकर 9 मार्च 2020 तक फॉर्म भरे गए थे। यानी कि कब 24 जनवरी से 9 मार्च तक फॉर्म भरे गए, करेक्शन वगैरह। जो एग्जाम हुआ आपका वो 2020 में नहीं हुआ, वो हुआ 31 जनवरी 2021 को और 26 फरवरी 2021 को उसका रिजल्ट आया। जहां पर 2020 में 2 बार एग्जाम होने चाहिए थे, वहां पर एक बार भी नहीं हुआ। पिछले साल सिर्फ नोटिफिकेशन आई और उससे अगले साल यानी कि इस साल 2021 में जो जनवरी में 31 जनवरी को आप एग्जाम देकर हटे हो, वो पिछले साल का सीटेट था। यानी 2020 में सीटेट नहीं आया। उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण था कोविड का। अब नेक्स्ट सीटेट के ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है कि जब पिछला सीटेट ही एक साल में हुआ था तो 2021 में क्या होगा? नोटिफिकेशन आएगी, सीटेट होगा या क्या होगा? देखिए, सबसे पहले करंट सिचुएशन को देखिए आप। करंट सिचुएशन है क्या? करंट सिचुएशन है कि जो कोविड की लहर है वो पहली लहर से भी ज्यादा डेंजरस है। पिछली बार जो हालात थे उससे भी कहीं खतरनाक हालात अभी फिलहाल में बने हुए हैं। तो नेक्स्ट सीटेट की नोटिफिकेशन क्या आपको 2021 में मिलेगी, इस साल मिलेगी? तो आपका आंसर होगा यस। यानी कि अब के साल आपको इस साल के अंदर नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिलेगी। क्या अगला सीटेट का एग्जाम नोटिफिकेशन के बाद इसी ईयर में हो जाएगा? नो होगा आंसर, और ये होगा 90% से ज्यादा। अब आप होना चाहिए नहीं होना चाहिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरा बस चले तो मैं हर महीने करा दूं, लेकिन जैसी हालात चल रही हैं और जैसी हवा चल रही है उस हिसाब से सीटेट का नोटिफिकेशन तो आपको 101% देखने को मिलेगा इसी साल। जैसे 2020 में भी नोटिफिकेशन आया, एग्जाम नहीं हुआ, वैसा ही अब की बार होगा। नोटिफिकेशन आ जाएगा लेकिन आपका एग्जाम इस साल होना मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन मुझे नहीं लगता कि पूरी तरीके से अब की बार इस साल कंट्रोल में आ जाएगी। अब मेरा सजेशन क्या है सीटेट के स्टूडेंट्स के लिए? मेरा सजेशन बिल्कुल सीधा, सिंपल और सटीक है। वो ये है कि आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी है। कई स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे क्या सर पैटर्न चेंज होगा सीटेट का? अब आप मुझे बताइए, कितनी दोगली बातें हैं। आप जब उन टीचर से पूछते हो क्या मेरा सीटेट हमेशा के लिए वैलिड है,
तब वो बोलते हैं या आपको टीचर बोलते हैं कि नहीं, वैलिड नहीं है, नई शिक्षा नीति अभी लागू नहीं हुई है। लेकिन नेक्स्ट सीटेट को वो पैटर्न को ही चेंज कर रहे हैं। उसका रीजन क्या दे रहे हैं? वो नई शिक्षा नीति। तो ये दोगली चीज नहीं चलेगी। चीजें बेचने के लिए, लोगों को यूट्यूब पर आकर बेवकूफ बनाने के लिए ये दोगली चीजें नहीं चलेंगी। सीटेट का पैटर्न तो एनईपी से चेंज हो गया, लेकिन वो वैलिड नहीं हुआ। भाई नई जो शिक्षा नीति है वो जब तक लागू नहीं होगी उसका असर एग्जाम्स के ऊपर आपको नहीं दिखेगा। कोई बात कितनी बड़ी बड़ी करे, लेकिन अभी नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है। इंप्लीमेंट जब तक वो पूरी तरीके से नहीं होगी, सीटेट का जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो बदलेगा नहीं। अब कहने को कोई कुछ भी कहे, वो मनीष सिसोदिया से कॉल करके नहीं आपको बताते कि 100% आपको बता देंगे। और अगर मान लो 1% चेंज हो भी गया तो दोस्त वो आपके लिए फायदेमंद होगा। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि कुछ दिक्कत हो। तो मेरा सजेशन ये है कि यू हैव टू स्टडी हार्ड। सेल्फ स्टडी से ही आप सीटेट के एग्जाम को निकालोगे। अब सीटेट का एग्जाम आप क्यों दे रहे हो? आपको चाहिए एक जॉब के लिए आपको सबसे पहले छोटा एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम है सीटेट। तो आपके पास अब लगभग इतना टाइम है कि आप जॉब वाले एग्जाम की तैयारी करो जो सीटेट से हैवी एग्जाम है। क्योंकि सीटेट को पास करने के बाद नेक्स्ट तो आपको वो जॉब वाला एग्जाम पास करना ही है। जैसे DSSS हुआ, KVS हुआ, सुपर टेट हुआ। तो इस तरीके के जो बड़े एग्जाम हैं उनकी तैयारी आप करने लग जाओ। जब सीटेट की नोटिफिकेशन आएगी तब तक तो आप सीटेट के लेवल से काफी ऊपर जा चुके होंगे। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है आपके पास नेक्स्ट सीटेट की, उसके अंदर आप बड़े एग्जाम की तैयारी करो। क्योंकि स्टूडेंट इसको छोड़कर इसकी तैयारी नहीं करते हैं। आपको टाइम मिल गया है तो आप डायरेक्ट इसकी तैयारी करो, वो तो आप वैसे भी कर लोगे। क्योंकि अब सीटेट का वो चक्कर बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि एक साल के अंदर दो बार आपसे ले लिया जाए। पिछले साल भी नोटिफिकेशन निकाल के इस साल एग्जाम हुआ है, तो इस साल भी नोटिफिकेशन आएगी और अगले साल ही आपका एग्जाम होने के 99.99% चांस है। अब कई लोगों का दिल भी टूटेगा, कई लोग बोलेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं आपके साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए, हर महीने सीटेट होना चाहिए। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन है नहीं। जो मेरा ब्लंट ओपिनियन था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए। अब इस वीडियो को ईमानदारी से लाइक करके अपने उन सभी दोस्तों के मोबाइल पर, ग्रुप्स पर पहुंचा दो जो कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, किसी न किसी तरीके से कभी ना कभी सीटेट के साथ जुड़े रहे हो या अभी भी जुड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, सीटेट से रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ, हिचकिचाए नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मुझे आपके कमेंट्स चाहिए। मैं जानना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं आपका विचार क्या है। क्या जो मैंने बोला आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या आपकी कुछ अलग सोच है? वो बिल्कुल अप्रिशिएटेड है आपकी। अगर कोई अलग सोच है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, पढ़ते जरूर रह रहा हूं और आपकी तरह फैला दो इस वीडियो को। थैंक यू।